हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। इसका इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 3 है। थ्योरम दिया हुआ है कि 7.6 इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लॉन्गर साइड इज लार्जर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो अनइक्वल साइड्स हैं तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है, उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसका सीधा साधा फंडा यही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, और गिवन में मान के चलती हूँ, यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है तो मैं मान लेती हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी है। इस ट्राइंगल में मैं मान लेती हूँ कि ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ गिवन में, अगर मैं लिखूँ गिवन में ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, तो इस थ्योरम में ये बोल रहा है कि साइड है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए बी के सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी। ठीक है, तो एंगल सी इज़ ग्रेटर देन ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। मतलब एंगल जो सी है वो बड़ा है एंगल बी से। ठीक है, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलो देखो, मानते हैं कि हम यहाँ पे मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करती हूँ। कंस्ट्रक्शन ये करूँगी कि मैं कोई पॉइंट मान लेती हूँ यहाँ पे, इस लाइन ए बी पे इस तरह पॉइंट मानूंगी कि जो इसकी साइड है, जो ए सी है, वो इसके बराबर हो जाए। तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका नाम दे देती हूँ डी। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, मिला देती हूँ। ये रहा, मैंने मिला दिया। और मैं यहाँ पे मान रही हूँ कि ए बी जो ए डी है, इस तरह से मिलाया कि जो ए डी है वो बराबर हो गई ए सी के। ये जो ए सी है अपना, ये ऐसा। ठीक है, तो इसकी लेंथ जब बड़ी थी तो इसमें से मैंने कुछ लेंथ है वो माइनस कर दिया, मतलब इतना जितना लेंथ था उस पर इतनी मार्क पॉइंट कर दिया, इतना लेंथ। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। तो मैंने बस यही किया है। तो मार्क का पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्क अ पॉइंट डी मैंने लिया है। इस तरह से करना है ऑन ए बी सच दैट जो हमारा ए डी है वो बराबर हो जाए ए सी के। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, मार्क किया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं मान लेती हूँ एक एंगल 1 दे देती हूँ नाम, और एक एंगल 2। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये कैसे आया, ये आया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, तो ये हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं लेती हूँ ये एंगल मान लेते हैं, ये 3 मान लेती हूँ, और ये एंगल मान लेती हूँ 4। ठीक है, और मैं ये लाइन लेती हूँ ए बी, लाइन ले रही हूँ ए बी, एंड जो रे है वो ले रही हूँ डी सी। तो यहाँ पे मैं लीनियर पेयर अप्लाई करूँगी। लीनियर पेयर कैसे अप्लाई करूँगी, लीनियर पेयर क्या होता है, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, देयरफॉर इन दोनों का एंगल का सम कितना, 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। हमने क्या किया, यहाँ पे लीनियर पेयर अप्लाई किया। लीनियर पेयर जो एक्सियम होता है, दो जो भी एंगल्स होते हैं उनके जो एंगल का सम होता है, कोई भी एक लाइन होती है, अगर उस पर रे है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं एंगल 4 अगर निकालना चाहूँ तो क्या निकल के आएगा, 180 डिग्री। और एंगल 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल 1 की जगह पे मैं लिख रही हूँ एंगल 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं मान लेती हूँ फर्स्ट, ये इक्वेशन मैंने मान लिया फर्स्ट। ठीक है, फिर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी में, इन ट्राइंगल बी सी डी में जो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल कौन सा है, 4
प्लस एंगल कौन सा है 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एंगल बी, और हम यहाँ से 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। फिर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू ये 3 एंगल 3 माइनस एंगल 2। मैं उस इक्वल के उस साइड लेकर जाऊँगी तो ये जो प्लस में था, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये हो जाएगा एंगल 2 माइनस एंगल 3। तो जो माइनस में था वो इक्वल के उस साइड गया तो प्लस हुआ, और जो प्लस में था वो इक्वल के साइड गया तो माइनस हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल सी को, एंगल सी को अगर देखोगे, एंगल बी क्या निकल के आया, एंगल बी निकल के आया एंगल 2 माइनस एंगल 3। और अगर आप देखोगे ध्यान से एंगल सी को, तो एंगल सी जो है वो इस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन दोनों का क्या है, सम है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो सी है वो देखो, अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये बना रहा है मिलके एंगल सी को। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया होगा तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा कि दो एंगल का डिफरेंस और उन्हीं दो एंगल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो एंगल इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, एंगल सी बड़ा होगा। कैसे, मान लेती हूँ मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लिया मैंने जो एंगल 2 है, एंगल 2 की जगह पे मान लिया मैंने एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री ले लिया, और एंगल जो 3 है वहाँ पे मान ली 30 डिग्री। तो एंगल 2 एंगल 3 वही हो गए, एंगल 60 और 30, तो सी के लिए भी वही है। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना आएगा, अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, और यहाँ पे हमें एडिशन करना है तो 90 डिग्री आएगा। तो इसमें से कौन सा एंगल बड़ा हुआ, एंगल सी बड़ा हुआ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर, अगर आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ से यहाँ पे देखोगे कि 30 और 90 डिग्री किसी भी दो एंगल का अगर सेम हम उसी का डिफरेंस कर रहे हैं, उसी नंबर का हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस भी निकाल रहे हैं और एडिशन भी निकाल रहे हैं, तो जो एडिशन होगा वो ज़्यादा होगा, माइनस करने पे वो नंबर कम हो जाएगा, प्लस करने पे वो नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लस करने वाला नंबर जो है वो एंगल सी है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, वो एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थ्योरम है 7.7। क्या दिया हुआ है, इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई जो सबसे लॉन्गेस्ट एंगल होगा उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ए बी सी मैं मान लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर सबसे लॉन्गेस्ट एंगल है तो उसके जो सामने वाली साइड होगी वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में इस बार हमें दिया है एंगल। तो गिवन में हो जाएगा, मान लेती हूँ मैं कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, मान लेती हूँ कि जो एंगल बी है वो एंगल सी से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे ले लेती हूँ एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, मैंने ये ले लिया। और हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, इस बार क्या करना है, प्रूफ करना है साइड को। तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी हुई, ए सी। आपको भले ही दिख रही होगी, मैं बस जस्ट मान रही हूँ कि जो ए बी है, ए सी है वो बड़ी है, इज़ ग्रेटर देन ए बी। आपको थोड़ा डायग्राम भी वैसे ही बनाना है, ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्गेस्ट दिख रहा है। ठीक है, आप इसको भी मान सकते हो, इसको मान सकते हो कि ए बी बड़ा है, तो ए बी बड़ा है तो ए बी के सामने कौन सा एंगल आएगा, एंगल सी आएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एंगल बी के सामने ए सी, मतलब ये सबसे बड़ी साइड होगी इस ट्राइंगल की, और किससे छोटी होगी, तो मैं दो कोई भी साइड, दो साइड लेती हूँ, तो मैंने दो साइड लिया है, ए सी और ए बी लिया है। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है। अगर आप देखोगे तो इसमें प्रूफ करने में जाओगे तो 3 केसेस बन रहे हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। या तो ये जो साइड है ना ए बी, ये ए सी के बराबर होगा।
ठीक है। या तो अगर कोई भी आप ट्राइंगल बनाओगे तो कैसे होगा, या तो ए बी आप ए सी के बराबर करके बनाओगे, या तो ये दूसरी कंडीशन, ये दूसरी पॉसिबिलिटीज़ ये होगी कि जो ए बी है ये छोटी होगी इससे, ए सी से, ए सी बड़ी हो जाएगी, ए बी छोटी हो जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन, तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या आएगी कि तो ए सी आप बड़ी कर रहे हो और इसको क्या कर रहे हो, ए बी को छोटी कर रहे हो। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? पहली कंडीशन ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, जो दूसरी कंडीशन है ए बी इज़ ए बी जो होगी, जो वो छोटी होगी ए सी से, और जो तीसरी कंडीशन है ये ए बी बड़ी होगी ए सी से। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या होंगी? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 पॉसिबिलिटीज़। 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या निकल के आ रही है? फर्स्ट जो निकल के आ रहा है, फर्स्ट पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो सकता है। दूसरी जो कंडीशन है वो ए सी, ये जो ए बी है ये बड़ा हो सकता है किससे, ए सी से। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी इज़ लेस देन, ए सी इज़ लेस देन ए बी। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन हो सकती है वो कौन सी है, ए बी ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। मैंने पहले में दोनों को बराबर कर दिया, दूसरे में ए बी को बड़ा कर दिया और तीसरे में ए सी को बड़ा कर दिया। ठीक है, तो एक एक करके इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो पहली कंडीशन जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ है वो है ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में ए दो साइड्स बराबर होती है तो उनके जो सामने वाला एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। तो ये कैसे आया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। बट हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए सी इज़ ग्रेटर देन, हमें दिया हुआ है एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी, इससे हमने निकाला। बट हमें दिया क्या गया है, बट हमें गिवन में क्या दिया है, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, जो कि ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर आप बोल सकते हो, देयरफॉर दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। एंड यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर ए सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, पहली तो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी ये है कि ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। देयरफॉर ए बी के सामने जो, ए बी के सामने जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल सी। एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल जो ए सी के सामने है, एंगल बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। बट हमें दिया क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस साइड ये लार्जर, तो एंगल सी इसमें बड़ा है, बट हमें गिवन क्या है कि इसमें एंगल बी बड़ा है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, दिस इज़ ऑल्सो। तो यहाँ से आप लिखोगे दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हो कि ए बी नॉट लेस देन ए सी। ठीक है, ये हो गया। अगर तीसरी कंडीशन क्या बच रही है, तीसरी कंडीशन आपको बच रही है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी जो पॉसिबिलिटीज़ है, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। अगर पहले के दो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो रॉन्ग हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन हो गए, जो बचा तीसरा वो क्या होगा, ट्रू ही होना चाहिए, वो मस्ट है कि ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी मस्ट बी ट्रू, क्योंकि ये ट्रू होना ही चाहिए, क्योंकि तीसरी ये लास्ट ही कंडीशन, लास्ट ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, क्योंकि हमने आगे की दो पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर दिया है, कॉन्ट्राडिक्स रॉन्ग कर दिया है। जो तीसरी बची है वो ही क्या होगी, ट्रू होगी। देयरफॉर आप यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी। अब कोई भी
साइड लेकर कोई भी एंगल लेकर आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो।